गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच वाला चैप्टर कर रहे थे। हमने क्या करा था, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उनके डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी है वो इस तरह से बनती है। इंक्रीजिंग रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ होती है। आपकी जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हो वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो डिक्लाइन होती है, इसलिए कब उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। मोर ओवर मैंने आपको बताया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी होती है कि हम लोग जितना भी कंज्यूम करते हैं, राइट। जैसे सपोज़ मैंने एक यूनिट लिया, दूसरा यूनिट लिया, तीसरा यूनिट कंज्यूम करा, तो मुझे उस हर एक यूनिट से एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और हर यूनिट से डिफरेंट मिलता है, ठीक है, हर अमाउंट से डिफरेंट मिलता है। तो जैसे जैसे मैं जितना टोटल कंज्यूम करती हूँ और जितना मुझे उससे टोटल अमाउंट मिलता है, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब मैंने एक के बाद दूसरा एडिशनल लिया तो मुझे उसने कितनी यूटिलिटी दी। आज हम लोग करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, राइट। अब बात आती है कि इसका हम पहले आउटपुट बनाएंगे कि 0 आउटपुट 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल यूटिलिटी यहाँ लिखेंगे हम 0 8 14 18 20 20 18, ठीक है। देन यहाँ पे लिखेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी आपको कैलकुलेट, 0 पे मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं। अब जब मैंने एक यूनिट ली थी तो मुझे 8 की यूटिलिटीज़ मिली, मतलब 8 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो इट मीन्स अभी मार्जिनल भी 8 ही हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सेकेंड ली तो जो मेरा टोटल है वो 14 हो गया, है ना। टोटल 14 हो गया तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें से जो 8 है वो तो पहले वाले का ही है, तो दूसरे वाले ने एक्स्ट्रा कितना दिया, दैट इज़ 40 माइनस 8, दैट इज़ 6। बात समझ आई। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि देखो पहली जब मैंने यूनिट कंज्यूम करी थी मेरे को 8 का सेटिस्फेक्शन मिला था यूटाइल्स का, ठीक है। जब मैं सेकंड मैंने यूनिट कंज्यूम करी तो मेरा टोटल जो है वो 14 का हो गया। टोटल 14 का हो गया। इसमें से नेचुरल सी बात है कि जब मैंने पहली रोटी खाई थी मुझे 8 यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने दूसरी रोटी खाई, मेरा टोटल जो सेटिस्फेक्शन है वो 14 का हो गया। तो ऑब्वियसली उसमें से पहली रोटी वाला अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेकंड रोटी वाला सेटिस्फेक्शन रह जाएगा विच इज 6, ठीक है। तो 6 मतलब जो एडिशनल आया दैट इज योर मार्जिनल। इसी तरह से हम बाकी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेट हम कैसे कर लेंगे, वही 18 माइनस 14, 20 माइनस 18, 20 माइनस 20 एंड 18 माइनस 20, राइट। दैट इज योर 6 के बाद आप ये आया 4, ठीक है। 14 माइनस 8 इज योर 6 और देन 4, देन योर 2, देन 0 एंड देन -2। अब आप बोलोगे कि मैम हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें एक तो पहले बात ये देखो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर लेवल पे डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 बन रही है, और फिर ऐसा भी टाइम आ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है। तो क्या मैम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? येस, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि देखो आप नेचुरल सी बात है, मैं खाने का ही एग्जांपल लूँगी क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल है। अब आपको बहुत भूख लगी होती है, ठीक है। जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो तब आप जब पहली रोटी खाते हो, है ना, जब फर्स्ट आप रोटी खाते हो तो मतलब आप लोगों को ऐसा रिलीफ मिलता है कि लाइक हेवन, है ना। बहुत भूख लगी होगी तो जब आप पहली रोटी खाओगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरी खाते हो, नेचुरली मिलती तो है खुशी, बट वो थोड़ी सी आप कभी कंपेयर करके देखना पहली से कम होगी, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हो तो जब हम पहला गिलास पानी का पीते हैं ना, उससे जो हमें खुशी मिलती है दैट इज़ मोर देन द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि उस टाइम में हमारी थोड़ी सी जो नीड है, जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फाइड हो चुकी होती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते रहते हैं, जो उस गुड्स का
एक इंसान की नीड को सेटिस्फाइड करने का जो लेवल होता है, या जो कह लो उसकी जो पावर होती है, जो यूटिलिटी होती है, वो डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम एक ही गुड को बार बार हम कंटिन्यूटली हम जब कंज्यूम करते हैं, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ योर थ्रस्ट, लाइक अगर आपको प्यास लगी हो, या यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर हंग्रीनेस, है ना, जब आप भूखे हो तब उस टाइम पे खाना खाने के टाइम पे। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप बाद में बोल देते हो, और जब बहुत भूख लगी तो कोई तुम्हारी प्लेट में एक्स्ट्रा चपाती रख जाता है, तो फिर आपको बाद में वो रियलाइज़ होता है कि ये तो ऐसे ही खा ली, नीड नहीं थी, पेट फुल हो चुका था, अब ज़्यादा खा लिया। चलो वो ज़्यादा खा लिया, बट उसके बाद भी अगर कोई फोर्सफुली आपको कुछ और भी खिला देता है, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपका स्टमक ख़राब हो जाता है, वॉमिट कर देते हो, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वो नेगेटिव यूटिलिटी की जो एक्स्ट्रा मैंने खाया उसने मेरे को पॉजिटिवली कुछ ऐड नहीं कराया, इनफैक्ट मेरा माइनस कर दिया। और ज़ीरो लेवल तब आता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट ले ली, बट उस एक्स्ट्रा यूनिट ने मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, मुझे उसकी नीड नहीं थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे को उसने कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका रीज़न कि वाई MU मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिमिनिशिंग व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ योर आउटपुट। अब आपको अगर मैं इसके रिलेशनशिप में बात कराऊँ तो ये देखो, इसमें ना 3 स्टेजेस बनकर हमारी आती हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस क्या आ रही हैं, ये देखो कि जब तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है जब वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इंक्रीज़ कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो इसका रेट है, रेट मतलब जो इसमें जो डिफरेंस है वो देखो वो कितना है। पहला डिफरेंस है 8 का, फिर है 4 का, फिर है 2 का। इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन धीरे, डिक्रीजिंग रेट पे। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब जब ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम है 20, तो ये आपकी कितनी है, 0। और जब इसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया तो ये आपकी क्या हो गई, नेगेटिव। तो यही बने इसके रिलेशनशिप। फर्स्ट, व्हेन TU इज इंक्रीजेज बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, तो आपका MU इज डिक्रीजिंग पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सेकंड, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम या अपने रीचेज मैक्सिमम पर पहुंचती है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। एंड थर्ड, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग या डिक्रीजेस तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये इसका रिलेशनशिप है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसका हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखो, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं टोटल यूटिलिटी का बनाऊंगी, यहाँ मैं मार्जिनल यूटिलिटी का बनाऊंगी, यहाँ 0 लेना ज़रूरी है, यहाँ आउटपुट हम लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कैसा बनता है बच्चे। टोटल यूटिलिटी का डायग्राम थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा और एक लेवल पे डिक्लाइन भी होता है, ये है आपका, ठीक है। अब आप बात करोगे, कभी आप प्लॉट करके भी यू कैन मेक अ डायग्राम, लाइक आप पॉइंट्स को प्लॉट करके तो देन देखना यही फिगर आएगी, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट को आप नीचे ले जाओ, आपने ये ध्यान रखना, देखो यहाँ तक तो TU जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ मैक्सिमम पे पहुँच रहा है। तो जहाँ तक तो ये इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ पर आपका जो MU है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ तक तो ये डिक्रीजिंग आएगा MU। जहाँ ये आपका मैक्सिमम हुआ यहाँ आपका MU क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जहाँ ये आपका नेगेटिव हो गया, देखो पॉइंट के बाद ये चीज़ आपकी नेगेटिव हो गई, डाउन हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, और सॉरी ये डाउन हो गया आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा। दिस इज योर डायग्राम ऑफ योर कंबाइंड TU एंड MU, राइट। अब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चे वही चीज़ है
जो मैंने अभी आपको बोली। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता ही है क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो ये बोल रहे हैं कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ एनी यूनिट, कहीं हम एक यूनिट का जब ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं, देन जो एडिशनल यूटिलिटी हमें जो सेटिस्फेक्शन देती है, जो यूटिलिटी हमें एडिशनल मिलती है, वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। और यही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चपाती का, ठीक है ना। और चपाती का या किसी भी चीज़ का जब हम उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हैं तो डेफिनेटली जो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट्स दैट व्हेन the consumer consume goods continuously, ठीक है, more and more unit of one good, then the satisfaction or marginal utility derived from that good goes on diminish, ठीक है ना। but there are some assumptions with that obviously. फर्स्टली द कंज्यूमर शुड कंज्यूम दैट कंटिन्यूस मीन्स ऐसा है कि अगर आप खाना खाने बैठे हो तो आप कंटिन्यूसली वो चपातीज़ ले रहे हो, ठीक है ना। पहले आपने एक ली, दूसरी ली, ऐसा नहीं है कि आप एक चपाती 11 बजे खा रहे हो तो दूसरी चपाती आप 3 बजे खा रहे हो, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो फर्स्ट चपाती ने जो सेटिस्फेक्शन देना था वो तो डाइजेस्ट हो गई होगी, है ना। तो मतलब आप कंटिन्यूसली जब एक चीज़ को कंज्यूम करते हो, पहली एजम्पशन ये है ना। दूसरी वो ये बोलते हैं कि जो आप ले रहे हो ना उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। लाइक अगर आप चपाती एक साइज़ की खा रहे हो, है ना, तो एक साइज़ की होनी चाहिए। पानी का गिलास पी रहे हो एक साइज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहला अमाउंट को काउंट कर रहे हो 1 चम्मच ले लिया पानी और दूसरा आप अगर आप आधा गिलास, फिर उसके बाद पूरा गिलास, तो इस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बात कि आप कंटिन्यूस उस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हो, लगातार मीन्स खा रहे हो एक जगह, मतलब उसी टाइम पीरियड में ले रहे हो। और दूसरा कि आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। दैट इज़ फॉर टुडे।